जय हिंद। वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। आइए हम अपने रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर को पढ़ रहे थे और क्लॉक में एक लेक्चर को हम लोग देख लिए थे और इसमें कुछ बीच में कुछ डिस्टर्बिंग होने की वजह से यानी हेल्थ न सही होने की वजह से हमारा क्लास आपका डिले हो गया। तो परेशान नहीं होना है। अब आपको पूरा प्रयास किया जाएगा कि रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आइए हम पहले लेक्चर को उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर से देखे होंगे। आगे हम अपने क्लॉक के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन क्लॉक के चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जो हमने क्वेश्चन देखा था, यानी लास्ट के पहले जो अंतिम क्वेश्चन था उसके जो पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें एक छोटा सा एरर आ गया था। हमने जो भी समझाया था वो सही था। आपका वाटर इमेज फाइंड आउट करना था आपका क्या कि 10:10 पर आपका वाटर इमेज क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वाटर इमेज में से 18:30 से दिए हुए समय को माइनस करना होता है। मिस्टेक मैं कर दिया था, यहाँ पर 6:20 आंसर आ गया था, मतलब मैंने गलती कर दिया था माइनस करने में, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या किया था, हमने 6:20 कर दिया था, लेकिन रियल में आपका 7:20 आना चाहिए। तो आपका ये मिस्टेक हो गया, उसी को मैं सुधार रहा हूँ। अब देखिएगा 6:20 नहीं होना चाहिए, रियल में आपका आंसर 7:20 आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपके ऑप्शन में 7:20 नहीं है, यहाँ पर मैं ऑप्शन 5:20 दिया था, परेशान नहीं होना है, सुन लीजिए ध्यान से। रियल आंसर आपका 7:20 आ रहा है, गलती से मेरा ये आ गया था, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब सुनिए, 7:20 रियल टाइम है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में सही आंसर न मिले तो क्या कर देते हैं, रियल आंसर में 1 घंटा माइनस कर देते हैं और आपका आंसर बन जाता है 6:20। समझ में आ गया? बिल्कुल जो समझाया गया था वही चीजें हैं, बस माइनस करने में गलत हो गया था, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 6:20 नहीं आएगा, 7:20 आएगा। और जितना भी रियल समय आएगा, अगर ऑप्शन में वो ऑप्शन आपका रियल समय वाला ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर देंगे, 1 घंटा रियल आंसर से माइनस कर देंगे और एग्जैक्ट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक को लेकर के। तो आगे अगला टॉपिक आपका अगर देखा जाए तो अब होगा एंगल फाइंड करना। एंगल यानी कोण निकालने की हम लोग बात करेंगे। क्या कोण निकालना हम सीखेंगे, क्लॉक में कैसे कोण निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात किया जाए कि हम कोण कैसे निकालने के लिए सीखेंगे क्लॉक में, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अब आपसे गलती ना हो। तो देखिए, अगर किसी भी कोण की बात करेंगे निकालने के लिए तो आपके घंटे की सुई, मिनट की सुई या सेकंड की सुई, तीनों सुइयां कुछ न कुछ अपना जो समय तय करती हैं, यानी समय, मिनट बोलें, सेकंड बोलें या घंटा बोलें, जो ये तय करती हैं, तो उतने समय में वो कोई न कोई कोण भी तय करती हैं। जैसे अगर सेकंड की सुई 1 सेकंड चल रही है या 2 सेकंड चल रही है तो वह उतने समय में कुछ कोण भी तय करती है। इसी तरह से आपका घंटे की सुई भी होती है, अगर 1 मिनट में या 1 घंटे में या 12 घंटे में कुछ दूरी वो तय कर रही है तो क्या कर रही है, कुछ समय भी कुछ कोण भी तय करती है। इसी तरह से मिनट की सुई भी होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि घंटे की सुई के द्वारा कितना कैसे कोण तय किया जाता है, यानी आवर हैंड, घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, आप क्या मैं बोला हूं, जो घंटे की सुई है वह कितने डिग्री का कोण कैसे और क्या तय करती है, 1 मिनट में या 1 घंटे में या 12 घंटे में। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं, एक जो आपका टोटल घड़ी इस तरह का होता है और इस घड़ी में अगर घंटे की सुई मान लीजिए 12 बज रहा है, अब 12 बजे से घूमते घूमते पुनः जब 12 बजा दी तो टोटल कितने डिग्री का कोण तय कर लेती है, कितने डिग्री का बताइएगा, 360 डिग्री का। ये तो सबको पता है भाई, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पूरा चक्कर अगर कोई लगा ले रहा है, यहां से अगर शुरू हो रहा है और यही सुई जाते जाते पुनः इस जगह पे आ जा रही है तो कितना डिग्री का एंगल तय कर रही है, 360 डिग्री का कोण तय कर रही है। ठीक है बच्चों, अब आइए घंटे की सुई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं घंटे की सुई का, तो अगर घंटे की सुई 12 घंटे में, क्या बच्चों
12 आवर में, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है? 360 डिग्री का। बोलिएगा, कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। एक पूरा चक्कर, अब देखिए घंटे की सुई ही नहीं बच्चों, मिनट की सुई भी जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री तय करेगी। सेकंड की सुई भी जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री ही तय करेगी। ऐसा नहीं है, दूरी मतलब एंगल की बात करेंगे, बस समय का फर्क पड़ जाता है, समय का फर्क पड़ जाता है। जैसे सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लेगी तो कितना सेकंड पूरा करती है? 60 सेकंड, ठीक ना? तो वो 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है। अब मिनट की सुई, मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तो भी वो 360 डिग्री का ही कोण घूमती है, लेकिन वो एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा ले लेती है। और घंटे की सुई एक पूरा जब घूमती है तो 12 घंटे का समय ले लेती है। मतलब दूरी कोई भी हो, चाहे ये देखिए, अब यहां से अगर यहां तक लिया जाए, यहां से यहां आने में चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, सभी लोग क्या करेंगी? कोण समान तय करेंगी। बस समय क्या होगा, कोई ज्यादा समय टाइम लेगा, कोई कम समय लेगा। चलिए, तो अब आपने क्या देखा कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय करती है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी, बताइएगा तो? 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी? तो 1 घंटे में तय करेगी 360 बटे 12 करेंगे, और 12 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों? अब घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करेगी। अगर मैं बोलूं घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय कर रही है, क्या समझे? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय कर रही है, तब अब मैं बोलूं 1 घंटे में, तो मैं बोल दूं 1 मिनट में कितना? मैं बोल दूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगी? तो 30 बटे 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 60 ही, सॉरी, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब जो है आपका एक घंटा, ठीक है, 1 मिनट। अब मिनट को हमने क्या किया, यहाँ पे 60 मिनट रख दिया। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट रखा। एक बार और, 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण तय कर रही है, तो सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय कर रही है, तो हमने 1 मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 बटे 60, यानी 60 का 1 घंटा, चाहे 1 घंटा बोलिए चाहे 60 मिनट बोलिए, बराबर होगा। तो 1 मिनट में 30 बटे 60 मिनट कर देंगे। तो अब जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगी? 1/2 डिग्री का। कितने लोगों को ये बात समझ में आया हमारा? यानी 1 मिनट में घंटे की सुई, क्या बच्चों? घंटे की सुई यानी मिनट, आवर हैंड कितना तय कर रही है? 1/2 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। बात आ गया समझ में सभी बच्चों को? अब आइए क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं कैसे बनेगा। यानी अगर, यार ये घंटा कहां से आ गया, ये मिनट होगा ना। 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट की सुई, सही तो था, 1 मिनट, 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई, ठीक है। यानी 1 मिनट आवर हैंड जो है 1/2 डिग्री के कोण को कवर करेगी। पक्का? 1 मिनट में घंटे की जो सुई है 1/2 डिग्री यानी आधे डिग्री के कोण को कवर करेगी। अब ध्यान दीजिए, अब आपका अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यदि घंटे की जो सुई है, आवर हैंड, घंटे की सुई 15 मिनट में, 15 मिनट में कितने डिग्री का, क्या यार, 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमेगी? बताइए तो, कितने डिग्री का कोण घूमेगी? कोण बताइए। घंटे की सुई, एक घंटे की सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमेगी? तो अब क्लियर है, अगर घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण घूमती है तो 15 मिनट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 15 अगुड़े मिनट अगुड़े 1/2 कर देंगे बाबू। तो क्या हो जाएगा आपका? 7 सही 1/2 या 7.5। बात को समझें। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 7 बजे से, हाँ लिखेंगे क्वेश्चन,
7 बजे से 7 बजकर 30 मिनट तक घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी? कितने डिग्री का कोण घूमेगी या कवर करेगी? 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में जो घंटे की सुई है कितना एंगल कवर करेगी? हाउ मेनी कवर एंगल? तो देखिए 7 से 7:30 तक टोटल कितने मिनट का अंतर हो रहा है? 30 मिनट का अंतर हो रहा है। और 1 मिनट में अगर 1/2 डिग्री का कोण घूम रही है तो क्या हो जाएगा? 30 गुणे 1/2, यानी आंसर क्या बन जाएगा आपका? 15 डिग्री का कोण घूमेगी। क्या बच्चे? 15 डिग्री के कोण को कवर करेगी। कितने मिनट में? 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में जो आपकी मिनट की सुई है वह 15 डिग्री का कोण घूमेगी। तो अब अगर सिंपल तरीके से बच्चों ये पूछा जाए, आपका कोई भी आपका टाइम दिया रहे और बोल दे कि भाई इतने टाइम में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? मिनट निकालेंगे कि घंटे की सुई कितने मिनट कवर की और कितने मिनट कवर की। उसके बाद हम उस मिनट में क्या कर देंगे? उतने मिनट में क्या कर देंगे? गुणे 1/2 कर देंगे। सिंपल है। अभी आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण, 0.5 डिग्री का कोण या 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक देखते हैं। अब घंटे की सुई जिस तरह से अपना कोई कोण घूमती है उसी तरह से आपकी मिनट की सुई भी कोण घूमती है। क्या? उसी तरह से मिनट की सुई भी कोई न कोई कोण घूमती है कुछ न कुछ समय में। तो आइए मिनट हैंड को देख लेते हैं, यानी मिनट की सुई, मिनट की सुई यानी मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है, अब मिनट की सुई बात करेंगे तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी मिनट का समय लेती है? ध्यान दीजिएगा, मिनट की जो सुई है, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? कितनी मिनट का टाइम लेती है? 60 मिनट। बोलिए, पूरा एक चक्कर पूरा करने में मिनट की सुई 60 मिनट का समय लेती है। पक्का है बाबू? हाँ, चलिए ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि 60 मिनट में यानी 1 घंटा में एक पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट की सुई। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे ने? भाई घड़ी तो देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्लास में भी हम कुछ इसका बेसिक देखे थे। तो अगर बात करेंगे 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण घूम रही है तो लिखिए इसको 1 आवर में, यानी 1 घंटे में मिनट की सुई कितना घूम रही है? 360 डिग्री। एग्री हैं? 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण घूम रही है। तो अगर 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण घूम रही है तो अब निकाल दीजिए आप क्या? 1 घंटे, यानी इसको लिख सकते हैं क्या? 60 मिनट में कितना घूम रही है? 360 डिग्री का कोण घूम रही है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूम रही है तो हम निकालेंगे हम 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी? तो 360/60 काटेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 30। 0 से 0 गया, 60 मिनट में 0 से 0 गया, 6 सॉरी आएगा यहाँ पर 6 डिग्री। 1 मिनट में जो है मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमती है? 1 मिनट में। क्लियर हुआ? 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण घूमती है। आज से 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूम रही थी? आधा डिग्री का कोण। तो यहाँ एक बार फाइनल लिख रहे हैं हम, 1 मिनट में मिनट हैंड, मिनट की सुई क्या कर रही है? 6 डिग्री का कोण घूम रही है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री के कोण को कवर कर रही है? 6 डिग्री के कोण को कवर कर रही है। आइए अब हम बात करते हैं इधर।
अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कवर कर रही है, तो अब बताएंगे बच्चों कि मिनट की सुई, क्वेश्चन है आपका, मिनट की सुई मिनट की सुई 45 मिनट में 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमेगी? डिग्री का कोण कवर करेगी। एक सेकंड, चलिए, कोण घूमेगी, बताओ। अब आप क्या कर रहे थे, 45 मिनट में मिनट के बारे में बात कर रहा है, तो अब जो घंटे की सुई थी 1 मिनट में आधा डिग्री, अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो आप सॉल्यूशन क्या पढ़ेंगे बच्चों, 45 45 इंटू 6 क्या आएगा आंसर, 6 5 30 3 और 6 चौक 24 24 25 26 27 270 डिग्री। मिनट की सुई 45 मिनट में 270 डिग्री का कोण घूमेगी। इस तरह से क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं आपके लिए। मिनट की सुई यानी 3 बजे से 3 बजकर 10 मिनट तक, 3 बजे से 3 बजकर 10 मिनट तक मिनट की सुई कितना एंगल कवर करेगी, कितना डिग्री घूमेगी, सुनेंगे, बताइए। 3 बजे से 3 बजकर 10 मिनट, 10 मिनट तक मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी? तो कितना मिनट का अंतर हो रहा है, कितने मिनट का अंतर हो रहा है बाबू, 10 मिनट का। आप 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण घूम रही है आपकी कौन सी, मिनट वाली सुई। क्लियर हो गया। मिनट की सुई, घंटे की सुई का अगर एंगल पूछेगा तो हम बहुत आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। आइए हम आगे चलेंगे, सेकंड की सुई को देखेंगे, यानी सेकंड हैंड, सेकंड की सुई, सेकंड। अभी परेशान मत होइएगा, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड निकालने के बाद हम डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे दो सुइयों के बीच कोण निकाला जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए, सेकंड की सुई, चलिए अब सेकंड की सुई यानी सेकंड हैंड, तो जो है एक से जो आपकी सेकंड की सुई होती है, एक चक्कर लगाने में कितने का समय लेती है, 1 मिनट, यानी सेकंड की सुई 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितना कोण घूमेगी, ध्यान दीजिएगा। सेकंड की सुई 60 सेकंड में, 60 सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड वाली सुई सबसे तेज चलती है, और 1 मिनट पूरा करने में, यानी एक मिनट के मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट पूरा करने में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, बहुत तेज चलती है। तो क्या हो गया, 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण घूम रही है मेरे हीरा, बिल्कुल सही है। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण घूम रही है, तो अब बताओ तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण घूमेगी, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण घूम रही है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ। 60 सेकंड में यदि 360 डिग्री का कोण, तो 1 सेकंड में बता दीजिए तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण। क्लियर हो रहा है, 006, यानी 1 सेकंड में ये घूमती है 6 डिग्री का कोण। और यही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूम रही थी, और घंटे वाली सुई आधा डिग्री। चलिए क्लियर हो गया। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। क्लियर हो गया, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण घूमती है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे इस सेकंड की सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का, 12 सेकंड कर लीजिए। सेकंड की सुई, सेकंड हैंड, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई 12 सेकंड में
ये नीचे क्या हो जा रहा है समझ में। 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण घूमेगी? डिग्री का कोण घूमेगी यानी कितने डिग्री के कोण को कवर करेगी? तो 12 सेकंड में। अब क्या करेंगे बाबू, 12 इंटू 6 यानी 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण घूमेगी? 60 डिग्री का कोण घूमेगी। इतनी सी बातें क्लियर हो गई। दूरी सभी समान एंगल तय करेंगे, लेकिन उसके लिए समय क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाएगा। चलिए ये सिंपल था आपका। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री, सेकंड की सुई 1 मिनट में सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमती है। ये तो सिंपल होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब अब आगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उस पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 7:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 4:20 पर, 12:10 पर, 8:15 पर, 7:30 पर। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का मतलब समझिएगा कि घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच के बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी समय बज रहा है, जैसे 4:20 मैं ले रहा हूं आपका। अगर मैं 4:20 में लूं, नहीं थोड़ा सा दूसरा समय लीजिए, यानी 4 आप ले लीजिए और 45 मिनट, ठीक। अब देखिए 4:45 कुछ ऐसे बज रहा है आपका, सुनिएगा, ठीक। आइए 4:45 अगर हो रहा है तो बड़ी वाली सुई यहां होगी, सॉरी छोटी वाली सुई यहां होगी, अब बड़ी वाली सुई कुछ इधर होगी। ऐसे आपका 4:45 होगा। तो अब देखिए 4:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। या फिर बोल देगा कि 4:30 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हैं, एग्जैक्ट एक टाइम देगा और उसमें पूछेगा कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर जब भी आपसे कोण की बात करता है यानी एंगल की बात करता है फाइंड आउट करने के लिए, तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कोई भी समय बज रहा हो, समय कोई भी हो, हमेशा कोई भी कोण, ध्यान दीजिएगा, समय कोई भी हो, हमेशा कोई भी कोण मैक्सिमम 2 कोण कवर करता है और मिनिमम एक बार और सुन लीजिए, समय किसी भी समय पर कोण जो होता है वो 2 कोण घड़ी की दोनों सुइयां कवर करते हैं, जिसे ध्यान दीजिएगा। अब यही अगर आप समय टाइम आप देख रहे हैं क्या, 4:45, तो सबसे छोटा कोण यहां दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, एक बड़ा कोण इधर दिख रहा है। 2 कोण मिले हैं आपको, 2 एंगल दिख रहे हैं आपको ना। तो इसी तरह से आपका किसी भी समय क्या होता है, दोनों सुइयों के बीच में 2 कोण बनता है, ठीक। 2 कोण बनता है, एक होता है छोटा वाला कोण और एक होता है बड़ा वाला कोण। तो यानी अब जो आपको कोण निकालने का फार्मूला, जैसे मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि 4:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों सुइयों के बीच के बारे में बात करेगा तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच के बारे में बात करेगा, सेकंड वाले सुई से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आइए क्वेश्चन है आपका ये कि 4:45 पर 4:45 पर दोनों सुइयों के बीच, बोथ एंड, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या बोला आपसे, समय आपका कुछ भी हो, लेकिन किसी भी समय में दोनों सुइयों के बीच में 2 कोण बनता है। अब देखिए कोण निकालने का डायरेक्ट आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, 60H
कोण निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्या, 60H माइनस 11M डिवीजन बाई 2। ठीक है, बस ये फार्मूला आप याद करिए और इस पे सारी चीज को रखिए, आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस रियल में नहीं होता है, जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको ये माइनस ना करके इसको बोल दीजिएगा आप क्या, अंतर बोल देंगे, दोनों का अंतर। 60H अंतर 11M, जब ये वाली 60H वाली वैल्यू बड़ा होगी तो यह माइनस होगा, और जब 11M वाली वैल्यू बड़ा होगी ये माइनस होगा। अब H के मतलब आवर यानी घंटा, H का मतलब आवर, M के मतलब मिनट। ठीक है, मिनट, घंटा और मिनट। अब देखिए क्या बोला है, 4:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या पूछ रहा है, 4:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो आइए इसको हम निकालते हैं। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो अब देखिए 60H, अब 60 ही बोले या इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 60 गुणे H के मतलब आवर यानी घंटा यानी 4 हो गया, और अंतर होगा इसका क्या 11, M का मतलब मिनट यानी 45। ठीक है, चलिए अब डिवीजन बाई 2, यही ना, 6 चौको 24, 240, अंतर जा 11 5 55, 5 आया, 11 चौको 44, 45 46 47 48 49, 4 9। देखिए अब ये वैल्यू बड़ी हो गई, और डिवीजन बाई 2। ठीक है ना, अब ये वैल्यू बड़ी हो गई, मैक्सिमम टाइम में ये वैल्यू बड़ी होती है, तो इससे कोई आपको ऐसा नहीं है, अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो इसीलिए आपको मैंने बोला कि यहाँ माइनस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब अंतर होता है, दोनों का अंतर होता है। तो यहाँ से अगर बात किया जाए, यहाँ से निकाला जाए, 5 में से 0 जा 5 होगा, 9 में से 4 जा 5 होगा, 4 में से 2 जा 2 होगा, 255/2। अब आगे बढ़ते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 साते 14 और 2 5 10, 127.5 डिग्री का कोण बन रहा है। कब, 4:45 पर। अब देखिए 127 डिग्री का जो कोण है ये छोटा वाला कोण है मेरे बाबू, क्या है, 127.5 डिग्री का कोण छोटा वाला है। अब बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए, अब बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुनः फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, फार्मूला यूज करने का कोई मतलब नहीं। जब एक एंगल निकल जाता है तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 360 हम माइनस कर देंगे, ऊपर लिखते हैं, रुक जाइए, 360 हम माइनस कर देंगे 127.5। चलिए अब 127.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 7 जा 2, 5 में से 2 दा 3 हो गया, और उसके बाद आपका 2 हो गया, 232.5। ठीक है, तो अब ये बड़ा एंगल हो गया, लार्ज एंगल, बड़ा कोण। आइए क्या हो गया आपका, छोटा कोण, स्मॉल एंगल। तो अब देखेंगे भाई, एक छोटा सा फार्मूला क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे, 60H माइनस 11M डिवीजन बाई 2। इस पे H का मतलब आवर होता है, M का मतलब मिनट होता है, और उस पर आप अप्लाई कर देंगे, जो भी आपका टाइम दिया रहेगा उस पर आप क्या कर लेंगे, अपना कोण निकाल लेंगे। एक छोटा कोण निकलने के बाद आप क्या कर देंगे, छोटा कोण निकालने के बाद आप क्या करेंगे, बड़े वाले एंगल को अपने आप आराम से निकाल लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग एग्री कर रहे हैं, आगे बढ़ा जाए भाई, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 7:20 पर क्वेश्चन है, 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच, बोथ एंड, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा।
कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए तो। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या वाला अपना पुराना स्टाइल, 60H अंतर हो 11m डिवीजन बाई 2। ठीक है, अब चलिए 60 बोले तो 60 होगा, H बोले तो 7 होगा, अंतर होगा क्या 11 गुणे 20 यानी 20। ठीक, और डिवीजन बाई 2। आइए देखते हैं क्या बन रहा है। 60 गुणे 7 करेंगे, 6 7 42, 420 होगा, अंतर जाएगा आपका क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 220 और डिवीजन बाई 2। चलिए 420 में से 220 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और डिवीजन बाई 2। आंसर क्या बनेगा आपका 100 यानी 100 डिग्री। क्या सीखा आपने? 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई? कितने डिग्री का कोण बन रहा है बताइए? 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 100 डिग्री का कोण बन गया। चलिए अब मैं बोल दूं ये छोटा वाला कोण है, ये छोटा कोण है बाबू। हमेशा ऑप्शन में अगर 100 है तो 100 मार करके निकल जाइए, लेकिन अगर देखिए क्या इसका अपोजिट वाला भी एंगल बन रहा है क्या आपके ऑप्शन में? तो अगर अपोजिट वाला एंगल बन रहा है तो बड़ा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 360 माइनस 100 क्या बन जाएगा 260। चलिए ये क्या हो गया आपका लार्ज एंगल, बड़ा ग्रेट एंगल, बड़ा कोण। चलिए क्लियर हो रहा है ना, बोलिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10:50 पर ध्यान दीजिएगा, 10 बज करके कहाँ गया ये? चलिए 10 से 1 सेकंड रुकिएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ये कहाँ से, ओ कोई बात नहीं, चलिए चलिए ठीक। चलिए 10:50 पर कोण क्या बनेगा बताइए तो? क्या कोण बनेगा 10:50 पर? इसी तरह से मैं बोल दूं 10:50 पर, 11:55 पर, अरे छोड़ 12 हो गया, 1:05 पर, 2:10 पर, 3:15 पर, 4:20 पर, 5:25 पर, 6:30 पर, 7:35 पर, 7:35 पर, 8:40 पर और 9:45 पर। सब सारा एंगल बताइए तो। 9:45 पर आपका कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा? ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान से, अभी क्लियर होगा, परेशान मत होइएगा। चलिए अब मैं एक कि इसमें से कोई एक निकालिए, आप क्या करिए इसमें से कोई भी एक एंगल निकालिए, अभी आपका क्लियर होगा। जैसे मैं 10:50 पर आपका आपके फार्मूला से निकाल रहा हूं, तो 10:50 पर निकाला जाए तो 60H माइनस 11M और डिवीजन बाई 2। 60H बोले तो घंटा बोले तो 10 हो गया आपका, अब माइनस 11 IM बोले तो 50। चलिए डिवीजन बाई 2 कर दिए, 600 हो गया यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो गया 11 5 550। ठीक, अब कितना घटेगा बटे 2 हो गया, बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 अब बटे 2। ठीक तो है 550, 50/2 तो आंसर क्या बनेगा 12.5, सॉरी 25.5। जू दूना 4, 2 5 10 यानी 25 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए यहां पर जो कोण आपने निकाला ये क्या निकला, कितना निकला 25 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई,
जो आपने 25 डिग्री का कोण निकाला है, इसका मिनट और कोण में कुछ संबंध दिख रहा है? आपने कोण निकाला 25 डिग्री, छोटा वाला कोण। अब मैक्सिमम टाइम में बच्चे छोटा वाला कोण ही पूछा जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप 360 माइनस 25 कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। देखिए ध्यान से, 10:50 पर क्या था, आपका एंगल निकला 25 डिग्री का कोण। फार्मूला से बिल्कुल सही आप निकाले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मिनट और कोण में तो क्या हो रहा है, मिनट जो है, कोण जो है मिनट का आधा हो जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, कोण जो है मिनट का आधा हो रहा है। यानी आपने क्या सीखा, जब आवर और घंटे में, जब घंटा आवर और मिनट में क्या हो, 1:5 का रेशियो। क्या हो बच्चों, जब आवर और मिनट में 1:5 का रेशियो। देखिए इसको अगर बात करेंगे तो 1:5 का रेशियो बनेगा। 1:5 का अनुपात। हर एक क्वेश्चन 9:45 भी 1:5, यानी घंटे और मिनट में जब क्या हो, 1:5 का अनुपात हो तो कोण जो होता है आपका मिनट का, तो कोण मिनट का 1/2, कोण मिनट का 1/2 हो जाता है, मिनट का 1/2 हो जाता है। समझा आप लोगों ने? तो अब देखिए, जहां भी आपको अगर इस तरह से कोई भी समय दिया गया हो, घंटे और मिनट के बीच में 1:5 का रेशियो बन रहा हो, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आप, उसमें जो भी ये मिनट दिया है तो इसका आधा कर देंगे, बोल देंगे यहाँ 5 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ बोल देंगे 2.5 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ बोल देंगे 55 है तो क्या बोल देंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10, 27.5 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 10 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 12.5 डिग्री का। बाकी आप निकाल करके बताइएगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए? घंटे और मिनट में एक संबंध जब 5 का अनुपात हो तो कोण मिनट का 1/2 हो जाता है। इसको नोट करिएगा, ध्यान से और पढ़िएगा। जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, घंटे और मिनट के सुई के बीच में एक संबंध 5 का अनुपात होता है, वहां पर अगर छोटा एंगल की आप बात करेंगे तो मेरे बच्चा, छोटा एंगल की अगर बात करेंगे तो छोटा एंगल क्या हो जाएगा, मिनट का आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए और अगले एक और इसी तरह से एक और नए टॉपिक को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका है कि 4 अगला क्वेश्चन है बाबू, 4:16 पर, 5:20 पर, 6:24 पर, 7:28 पर, 8:32 पर, 9:36 पर, 10:40 पर, 11:44 पर, 12:48 पर, 1:04 पर, 2:08 पर। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिल रहा है 3:12, एक और लिख लेंगे क्या, 3:12 पर अगर कोई ऐसा एंगल बन रहा है, अगर ऐसा कोई समय बन रहा है, तब आप क्या करेंगे, समय निकालेंगे। तो मेरे बच्चे आप जो फार्मूला से आप निकालेंगे 60h - 11, हम क्या करेंगे 60h - 11 हमसे अगर आप निकालेंगे तो 4:16 पर जो आपका एंगल बनेगा, छोटा वाला एंगल बनेगा 32 डिग्री का कोण। इस तरह से जो 5:20 पर आप एंगल निकालेंगे, ये एंगल बनेगा आपका 40 डिग्री का कोण। यानी अब देखिए आप निकालिएगा, क्लियर हो जाएगा, निकालने का कोई मतलब नहीं है। 60h - 11 हमसे हम निकालेंगे तो आपका यही एंगल मिलेगा। तो देखिए मिनट और एंगल में कोई रेशियो बन रहा है, कोई संबंध बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। कौन सा संबंध बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल है मिनट का 2 गुना हो जा रहा है, यहाँ पर जो आपका एंगल है वह मिनट का 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है ना? देखिए चलिए, तो अब बात किया जाए यहाँ पे जो कोण होगा जब घंटे और मिनट में, घंटे और मिनट में एक संबंधे क्या है, कितने का रेशियो बन रहा है, एक संबंधे 4 का। कोई भी समय देख लीजिए, 8 चौक 32, एक संबंधे 4, 9 चौक 36, एक संबंधे 4। जहां पर घंटे और मिनट में एक संबंधे 4 का अनुपात होता है तो
कोण क्या, तो कोण मिनट का, मिनट गुणे 2, मिनट गुणे 2 हो जाता है। समझे सभी लोग? नहीं समझे? और मैक्सिमम टाइम यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समय दे देगा 12:48 पर, आपका दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो जैसे आप देखिए रेशियो क्या, अगर एक संबंध है 4 का है तो वहां पर मिनट का 2 गुना कोण होगा, और जब रेशियो देखिए एक संबंध है 5 का तो वहां पर कोण मिनट जो दिया उसका आधा कर देंगे। बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप क्या सीख गए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण फाइंड आउट करना। कोई भी अगर समय दिया गया हो तो अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा 2 कोण बनता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाला आप फार्मूला से निकालेंगे, अब बड़े वाले कोण को क्या करेंगे, आप 360 माइनस छोटा वाला कोण घटा देंगे, आपका दूसरा एंगल निकल जाएगा। एग्री है सारे बच्चे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगर कोण निकालना क्लियर हो गया तो हम बात करेंगे समय पर, कि अगर कोई समय दिया रहे तो आप क्या करेंगे। जैसे आपका बोल दे, अब क्वेश्चन यहां पर पूछ दे समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, समय फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है। तो समय क्या पूछ देगा, जैसे 7 और 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछा गया है, 45 डिग्री का कोण बनेगा। बात को थोड़ा समझिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है आपसे मेरा कि 7 और 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो 45 डिग्री का कोण बनेगा 7 और 8 बजे के बीच, तो इसके साथ एक कोण और बनेगा। वह कोण कौन होगा, 360 माइनस 45, तो कितने का कोण बनेगा, 315 का। बात को समझ रहे हैं? अब मैं यही चीज बोलूं कि 7 व 8 बजे के बीच कब 315 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे 315 में बोलूं चाहे 45 डिग्री का कोण बोलूं, दोनों बात बराबर है मेरे बच्चे। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि 7 व 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, यानी वह समय क्या होगा, कितने बजे, यानी 7 बज करके कितने मिनट पर, यही ना होगा बाबू, 7 बज करके कितने मिनट पर आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे ही 45 डिग्री का एंगल बनेगा जिस समय 7 बज करके जितने मिनट पर भी, उसी समय अपोजिट एंगल क्या बनेगा, 315 डिग्री का, 315 डिग्री का। बात को समझ रहे हैं बच्चे? तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो मेरे बच्चे इसके लिए एक आपका फार्मूला है, उसको आप पहले नोट करेंगे फिर हम बात करते हैं। तो इसका फार्मूला आपका क्या, 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब 2/11 h बोले तो क्या है, आवर है, घंटा है, और यहां पर थीटा क्या है, कोण है आपका, ठीक है ना, इतना है। अब 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 45 दिया 45 रखेंगे, घंटा पहला हमेशा पहले घंटे को लेते हैं, क्योंकि पहले घंटे के बाद ही ये कोण बनता है। 8 बजे के तो पहले बनेगा ना। देखिएगा 7 और 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट आवर को लेते हैं। लिख लीजिएगा फर्स्ट आवर, एक सेकेंड, फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर हम पहले घंटे को लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सेकंड 8 जो बजा रहा है उसको ले लेंगे। क्यों 8 बजे वाला समय नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि 8 बजे के पहले समय बन रहा है ये कोण 45 डिग्री का, और 7 बजे के बाद। समझ रहे हैं ना, जो आपका 7 और 8 बजे के बीच की बात कर रहा है ना। 8, अगर एक क्वेश्चन पूछता 8 और 9 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, तब आप समय लेते क्या, 8 बजे वाला। क्लियर हो रहा है ना, तब आप समय लेते 8 बजे वाला। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 7 और 8 बजे के बीच में, तो हमेशा फर्स्ट टाइम लेते हैं, पहला घंटा। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये तो आपका फार्मूला होगा यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 7 और 8 बजे के बीच 2/11 h बोले तो 7, h गुणे 30 यानी 30,
और प्लस माइनस थीटा। देखिए जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये माइनस होगी, और जब ये वैल्यू बड़ा होगा तो ये माइनस होगा, इसलिए प्लस माइनस किया गया है। प्लस इसको 30 प्लस माइनस 45। चलिए अब आते हैं यहां पर आए, अब इसको करेंगे तो 7 तिया 21, रुकिए ये 2/11, यहाँ आया आपका 7 तिया 21 210, अब प्लस माइनस 45 डिग्री। चलिए इसको हम यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ से करते हैं। अब देखिएगा 21 दूना 42 420 होगा, अब प्लस माइनस 45 दूना 90 होगा, और डिवीजन बाई 11। ठीक है ना, 420 में से माइनस करेंगे। अगर ये वैल्यू बड़ा होती है आपका तो हम क्या कर देते हैं, अगर यह वैल्यू आपकी बड़ा होती तो इसको माइनस करते, लेकिन ये वैल्यू बड़ा है तो हम 90 को माइनस करेंगे। तो अगर 420 में से आपका 90 माइनस होगा तो क्या बनेगा बच्चों, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, अब 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहां बचेगा 3, 330। क्लियर हो रहा है, आप बटे 11, सही है ना। देख लीजिएगा 0 हुआ, 12 में से 9 गया 3, अब बच गया आपका। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो यहां बन रहा है क्या 30 डिग्री, सॉरी माफी चाहेंगे, ये 30 डिग्री नहीं है, मिनट है बाबू। क्या है ये 30 मिनट, यानी 7:30 पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक ना। अब यही देखिए, यही 7:30 पर ही क्या 7:30 पर ही क्या बनेगा 315 डिग्री का कोण भी बनेगा। इसको भी आप यहां बना सकते हैं, इसके साथ साथ क्या बनेगा 315 डिग्री का कोण। समझ रहे हैं ना, इसके अपोजिट वाला बड़ा वाला कोण 315 डिग्री का बनेगा, और छोटा वाला कोण क्या बनेगा 45 डिग्री का। समझ गए सारे बच्चे। अगर अब कोई भी आपको समय दिया गया है, अगर आपको अब कोई भी समय दिया गया हो और उसमें पूछा जाए कि भाई आप क्या करिए कोण निकालिए, तो क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे 60h - 11m/2, आपका निकल जाएगा क्या, अच्छा ये 1 सेकेंड, ठीक तो है भाई 11 सही तो है ना, सारा चीज सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो है। यानी 7 और 8 बजे के बीच में, देखिएगा 7 और 8 बजे के बीच में कब आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो 7:30 पर आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और 7:45 पर ही क्या 315 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके अपोजिट वाला कोण बन रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है मेरा 4 व 5 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। सही है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। बनाइए बनाइए, तो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा 4 और 5 बजे के बीच में। तब देखिए 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा, 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना, बना लीजिए। तो अब देखिए 2/11 h बोले तो पहला घंटा बाबू × 30 करेंगे, प्लस माइनस थीटा का मतलब 90 डिग्री कर देंगे। चलिए अब आइए 4 तिया 12 2/11 120 होगा ना, 4 तिया 12 120 अब प्लस माइनस 90। आइए फिर करते हैं यहाँ पर 12 दूना 24 240 प्लस माइनस 9 दूना 18 180। समझ रहे हैं ना, और यहाँ पे 11। ठीक, 240 माइनस 180, अगर ये वैल्यू बड़ा होती तो इसको माइनस करते, ये वैल्यू बड़ा है तो इसको माइनस करेंगे। चलिए अब 240 में से 180 को माइनस कर दीजिए तो 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 4 बचा, यानी 14 में से 8 गया 6 हो गया, 1 में से गया 0, खत्म कहानी। केवल आपका बच गया क्या 60, 60/11 है ना। अब देखिए 60/11 की बात करेंगे तो 11 5 55 और 5/11
यही बनेगा क्या, ये मिनट है, 11 5 55 6 तो है 5 सही 5 बचे 11 मिनट। यानी क्या सीखा आपने कि 4:5 सही 5/11 पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यही समय क्या हो गया, 4:05 सही 5/11 पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी समय एक और कोण बनेगा, इसके अपोजिट वाला 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 270। 270 बने या 90 बने, दोनों बात बराबर है। दोनों एंगल कब बनेगा, 5 सही 5/11 पर। यानी आप जो ये निकाल रहे हैं 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा से, ध्यान दीजिएगा 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा से जो आप टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, मिनट निकाल रहे हैं। तो पीछे वाले में चल के नोट भी कर लीजिएगा कि आपने ये क्या निकाला है, मिनट निकाल रहे हैं, मिनट निकाल रहे हैं, यही ना। चलिए कि पीछे जो था, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन तो हो गया। चलिए 7 और 8 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर क्या निकाला आपने, ये निकाल लिया, ठीक ना। अब कोई भी अगर देखिए किसी भी समय बात किया जाए, कोई भी थीटा दिया रहे, कोण दिया रहे, चाहे 0 डिग्री दिया रहे, चाहे 10 डिग्री दिया रहे, चाहे 20 डिग्री दिया रहे, कोई भी अगर एंगल दिया रहे तो आप तुरंत निकाल लेंगे। और उसके अपोजिट वाला भी एंगल निकाल लेंगे कि इतने समय में 2 एंगल बनेंगे। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे ने। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में कब 315 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से इसको करिएगा, 7 से 8 बजे के बीच, 8 बीच कब 315 डिग्री का कोण बनेगा। इसको निकालिए तो 315 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से इसको करना है, 7 और 8 बजे के बीच कब 315 डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल आप उस फार्मूले पर रखिए और देखिए क्या हो रहा है आपके साथ, कुछ नया चीज मिल रहा है क्या आपको। तो आइए हम देखते हैं, 2/11 h गुणे 30 यही होगा प्लस माइनस थीटा। चलिए 7 तिया 21 210 2/11 7 तिया 21 210 किया आपने, अब प्लस माइनस 315। चलिए अब करते हैं किस दूना 42 420, अब प्लस माइनस 315 दूना 630 हो गया और डिवीजन बाई 11 कर दिए। अब 630 में से ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटा, तो 630 में से 420 को माइनस कर दीजिए तो क्या बनेगा, 620 में से 630 में से, ठीक तो है, 630 में से 400, ठीक है, 420 को माइनस करिए तो 0 बना, 3 में से 2 गया 1 बना, और 6 में से 4 गया, देखिए 3 में से 2 गया 1 बना, 6 में से 4 गया 2, 210 अब बटे 11। आगे बढ़ते हैं, अब 11, अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 दूना 22, यानी 11 एक 11 11 10 21, यानी 100 बचा, 11 9 99, 1/11 19 सही 1/11। देखिए तो 7 और 8 बजे के बीच में कब जो है आपका 315 डिग्री का कोण बनेगा, कब 315 डिग्री का कोण बनेगा। ये सही आ रहा है आपका 19 सही 1/11, 19 सही 1/11, यानी इस समय 7 बज करके 19 सही 1/11 पर। इसको एक बार मैच करिए, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। अगर आप माइनस कर दिए, 1 सेकेंड रुकिएगा, चलिए अब ये जो आपने 19 से 1/11 निकाला है, क्या निकाला, माइनस में वैल्यू निकाला। क्या निकाला बच्चों, माइनस में वैल्यू निकाला। यहाँ पर क्या 630 में से 420 माइनस किया
तो ये माइनस में ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये माइनस में वैल्यू निकाला। तो अब ये बताइए हमसे आप कि 19 से ये जो 1/11 ये माइनस आ गया, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन की 7 से 8 बजे के बीच में कब 315 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये तो माइनस में चला गया। यानी 7 बजे के पहले जो आपका मिनट होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। मिनट माइनस में जाएगा आपका, नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर एक बार माइनस करके देख लिए तो एक बार प्लस करके भी देख लेते हैं। आइए हम अगला प्लस करके देखते हैं। तो अगर इसको हम प्लस कर रहे हैं तो 6 4 10, यानी इसको अगर एक बार माइनस किए तो बच्चे माइनस में आंसर आ गया, इसलिए आंसर आपका सही नहीं है। मिनट कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसको सॉरी माइनस न करके प्लस कर लीजिए तो 6 4 10 1050 हो गया। एक सेकेंड, सॉरी, देखिएगा यहां पे 1050 हुआ और 1050/11। अब यहां से जो वैल्यू आएगी आपका, ये क्या होगा, 60 से ज्यादा हो जाएगा, यानी मिनट से ज्यादा होगा। करके देख लीजिए, 11 में 1050 से अगर आप डिवीजन लगा दीजिए, लगाइए तो 1050 से आप डिवीजन लगाइए 11 में, तो ये 105, 11 दहाई में 110, 11 सॉरी 11 दहाई में 110, 11 9 99। चलिए, यानी 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 6 बचा और 0 बच गया। यहाँ आपका आ गया 0। अब 11 पहुंचे 55, अब 5 यहाँ पे 55 हो गया, आपका 5 बचा, यानी क्या हो गया आपका 95 सही 5/11, यानी 95 सही 5/11 यह मिनट आ रहा है आपका। तब हमको ये बताइए आप कि जो मिनट होता है 60 मिनट से ज्यादा भी होता है क्या? मिनट का जो टाइम होता है 60 मिनट से ज्यादा होता है। यहाँ तो माइनस नहीं आएगा, क्लियर हो गया। अब सेकेंड आपने क्या देखा कि जो मिनट का समय यहाँ पर आ रहा है 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है, और मिनट का टाइम हमेशा भी 7:55 होगा, 56 होगा, 59 होगा, 60 होगा, 61 मिनट नहीं हो सकता मेरे बच्चों। तो बताइए, यानी आपने अभी तक जो सीखा उस रूल को आप गलत साबित कर रहे हैं कि सर 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा और कैसे बनेगा। रियलिटी तो ये है कि आपका कोण बनेगा ही, क्योंकि 360 डिग्री अगर बन रहा है तो कंफर्म है कि आपका एंगल 315 डिग्री का बनेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर 315 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे भाई, तो उसी समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा? पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था, बोलिए। 315 डिग्री का जब कोण बनेगा बड़ा वाला, तो उसी के साथ में 45 डिग्री का भी कोण बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में। तो जब आपका बड़े वाले एंगल को रखने पर फार्मूला में आपका टाइम ना आए, तो उसके अपोजिट एंगल को रखिए, और उसका अपोजिट एंगल यानी छोटा वाला एंगल क्या है? 45 डिग्री है। क्या है बच्चों? 45 डिग्री है। तो अगर इस पे रखते हैं तो देखिए तुरंत आ जाएगा 2/11, एच बोले तो 7, और 30 बोले तो 30, और प्लस माइनस थीटा बोले तो 45 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, 2/11, 7 या 21, 210 प्लस माइनस 45 सुनते हैं। अब आइए 21 दूना 42, 420 प्लस माइनस 90 और डिवीजन बाई 11, डिवीजन 11। चलिए 420 में से 90 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ क्या बच गया आपका? 330, 330 /11। अब 11 से 30 को काटेंगे, 30 बचेगा। यानी क्या बच गया आपका? 7:30 पर क्या हो जाएगा? 315 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों 315 डिग्री बोलिए या 45 डिग्री बोलिए, बात दोनों बराबर है ना? बात दोनों बराबर है आपका। उम्मीद करते हैं अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। जब बड़ा एंगल अगर कोई दिया हो तो क्या करेंगे?
अगर बड़े एंगल से आपका आंसर न बने तो छोटे एंगल से आप आंसर निकालेंगे। एग्जैक्ट 7:30 पर आपने जो समय निकाला है, यहाँ पर छोटा वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा और बड़ा वाला एंगल 315 डिग्री बनेगा, दोनों एंगल बनेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी चीजें बेहतर से क्लियर हो रही होंगी। बहुत आराम से हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बेहतर से सीख रहे हैं, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। आपसे एकदम निश्चिंत रहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक होगा। तो अब मिला जाएगा अपने अगले क्लास में, और तब तक के लिए भाई ईमानदारी और मेहनत से रहिए। अपने घर पर अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और देश के नागरिकों का सम्मान करिए। थैंक यू सभी को।